मुझे ना बड़ा अफ़सोस हो रहा है इनकी सारी स्टेटमेंट सुनकर। और आपने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो एक बड़ा दिल करा, इनको अपने साथ बिठाया, वज़ीर आला एक तरफ थे और गवर्नर साहब एक तरफ थे, और कराची की बेहतरी के लिए इन प्रोजेक्ट्स को जो है चूज़ किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स को जो चूज़ किया गया है वो कि बनी गाला में बैठ के फ़ैसला किया गया, ये एक टेबल पे बैठ कर, जिस पे इनके पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिसमें सईद गनी है, नासिर साहब हैं, और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के भी लोग थे, और MQM से जो थे अमीनुल हक साहब थे। एक टेबल पे बैठकर फाइनलाइज़ हुआ है कि वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है और कराची की बेहतरी के लिए उसको हमने आगे लेके चलना है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि कराची सर्कुलर रेलवे है, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहकामात आए हुए हैं कि उसको मुकम्मल करना है, और उसमें उनकी तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं कि वो वफाकी हुकूमत ने करना है। तो ज़ाहिर है कि वो चीफ़ जस्टिस के जो अहकामात हैं उनको तो हटाया नहीं जा सकता, वो तो अमल हमने पूरा करना है। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे शायद बड़ा दिल करने वाली बात इतनी ना हो, क्योंकि ये तो वफाक की जिम्मेदारी है मेरा ख्याल है, क्योंकि कराची इतना कमा कर देता है। कराची की मदद को अगर आज वफाक आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सर, ऑरेंज ट्रेन पंजाब का हिस्सा है, भले ही वो CPEC के पैसे थे, तो इसी तरह से सर्कुलर रेलवे भी सिंध की होनी चाहिए ना, ये उनका सवाल है बुनियादी सा। इसका जवाब दें सर, क्या सिंध का हक नहीं है कि वो सर्कुलर रेलवे उसके पास रहे बजाय के वफाक के पास हो? नहीं, देखें, जिस तरीके से ऑरेंज लाइन के बारे में आपने जिक्र किया लाहौर में, उसी तरीके से कराची में भी तो ग्रीन लाइन बन रही है, वो भी तो पूरी वफाकी इन्वेस्टमेंट है। देखें, आपको ये आवाम को क्लियर करना पड़ेगा कि सूबाई हुकूमत को सालाना पैसे मिलते हैं NFC के बाद, ऐसा नहीं कि पैसे में नहीं मिलते। ये तो जितने भी फंड्स हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने एडिशनल फंड्स अनाउंस किए ना, ये 1100 अरब रुपए की जो अनाउंसमेंट है ये सब एडिशनल है। उसके अलावा तो सालाना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आज नहीं, पिछले 12 साल से मिल रहे हैं। हमसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो भी इनको पैसा देती थी, तो वो कोई इशू नहीं है। देखें, अभी जो उसका पूरा ब्रेकअप है वो तकरीबन अगर ये 1100 अरब है तो 350 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के हिस्से में आ रहा है, 350 अरब रुपए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। लेकिन अगर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत ने करने, तो वो तो हम करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सूबाई हुकूमत कुछ और भी काम करना चाहती है तो कर ले, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे पास ये अमाउंट मौजूद है। अगर लेट्स से कि वज़ीर आला साहब कहते हैं कि नहीं, ये सर्कुलर रेलवे हम बनाएंगे, तो वो ज़रूर बना लें। फिर वो हमें बता देंगे जो एडिशनल पैसा हमारे पास पड़ा है वो ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा क्लियर किया कि अगर वो चाहते हैं कि कोई और काम करना है तो हम कोई और काम करने को भी तैयार हैं। देखें, ये सारे काम करने के मौके इनके पास 12 साल में थे। आज जब चीज़ें फाइनलाइज हो गई, कमेटीज़ बन गई हैं और ये एक टेबल पे बैठ के फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिए कि कराची की बेहतरी के लिए क्या काम करने, तो अब इसके अंदर हर्डल्स पैदा नहीं करने चाहिए। अब तो ये जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये ओनरशिप ले रही है कि जहां पे इश्यूज आएंगे वो डेफिनेटली ये तहफ्फुज़ात उस कमेटी में भी रखेंगे। अब उसमें एक तहफ्फुज़ात उनमें से एक और भी है, वो भी आपके सामने रख देता हूं मैं। अब वो कहते हैं नैब जिस मंसूबे में करप्शन को पकड़ती है, जिस सूबे में वो प्रोजेक्ट लगा होता है जहां करप्शन हुई होती है, जो सूबे का प्रोजेक्ट होता है, उसके पैसे रिकवरी के भी सूबे को मिलते हैं। सर, मलीर की जमीन में बेज़ाब्तगी हुई, उसके बदले में जो पैसे हैं वो सिंध को क्यों नहीं मिलेंगे? वो 485 अरब जो केस के थे पैसे, वो आप अदालत से क्यों मांग रहे हैं सर? वो तो फिर सिंध का हिस्सा है। वो अदालत से देखें, सबसे पहली बात है कि आपने तो वो पैसे बांट दिए थे ना। आपने तो सबसे पहली बात है कि वो पैसा लिया ही नहीं था। ये तो सारा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि उन्होंने ये सारा पैसा निकाला, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंध हुकूमत के साथ बैठ के सेटल होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कसूर की ज़ैनब की तरह एक और मासूम दरिंदगी की भेंट चढ़ चुकी है।